हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। कमसन बच्चियों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात। फैसलाबाद में रवां साल 134 बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया गया। 9 कमसन बच्चियां दरिंदगी का शिकार हुई, जबकि फैसलाबाद में हर 2 दिन बाद एक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया। आपको अपडेट करें हैं एक अहम खबर के हवाले से। कमसन बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात। फैसलाबाद में रवां साल 134 बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया गया, जबकि 9 कमसन बच्चियां दरिंदगी का शिकार हुई। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर और तैयब मकबूल मौजूद हैं। जफर डोगर साहब से सबसे पहले बात करेंगे। डोगर साहब, बेहवानियत बढ़ती जा रही है, दरिंदगी बढ़ रही है, क्या वजूहात हैं? जी, बहुत ही दिलदोज ये वाकयात हैं, बहुत दिलखराश वाकयात हैं और बड़े दुखी दिल के साथ ये बात कहना पड़ती है कि यहाँ कमसिन बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और 134 बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात सामने आए पिछले इसी साल के इब्तदाई जितने भी अब तक का अर्सा गुजरा है। इसी तरह पिछले साल के 8 माह में 130 वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए थे और हर 2 रोज के अंदर एक कमसिन बच्चे के साथ ज्यादती का वाकया सामने आ रहा है। तो ये बहुत ही काबिल तवज्जो एक पहलू है। इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। ये हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह हमारे यहाँ जो एक घुटन ज़्यादा माहौल है, जिसमें लेट शादियाँ होती हैं और जो इस तरह के वाकयात में आमतौर पर यही देखने में आया कि कमसिन बच्चे के साथ ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया जाता है और उसका भी अब तक की पुलिस के जो जराए हैं वो यही बताते हैं कि वो पहचाने जाने के डर से बच्चे को कत्ल भी कर देते हैं ज्यादती के बाद। तो ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन ये एक सोशल मसला भी है, एक समाजी मसला है। इसको समाजी हवाले से डील करना बहुत जरूरी है। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, वो तो उसको तो लाजमी तौर पे इस तरह के सख्त से सख्त न सिर्फ फौरी तौर पे मुलजमों की गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द उनके चालान मुकम्मल करके उनको कानून के कटहरे में खड़ा करके सजा दिलवाने की जरूरत होती है। समाजी पहलू ये है कि हमारे यहाँ जो बहुत देर तक बच्चों की शादियाँ नहीं होती नौजवानों की, तो फिर इस तरह के वाकयात जो हैं वो ज्यादा सामने उन्हीं मुआशरों में ज्यादा आती है जहाँ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और घुटन पाई जाती है। डोगर साहब, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक ये भी है कि 134 तो रजिस्टर्ड केसेस हैं, जो हिरासमेंट के वाकयात हैं वो शबो रोज की एक अलग कहानी है। जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शबो रोज की कहानी बिल्कुल एक अलग है। इससे ज्यादा जो रिपोर्टेड केस हैं ये बहुत कम होते हैं और जो रिपोर्ट नहीं होते वो इससे उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लोग अपनी बदनामी के डर से इस तरह के वाकयात को छुपा जाते हैं और सामने आने से डरते हैं कि इसमें खामखा उनकी बदनामी होगी, बच्चे की भी बदनामी होगी, वालिदैन की भी बदनामी होगी। हमारे यहाँ जो ये एक पहलू है हमारा जो कल्चरल इसके जो इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से लोग इस तरह के वाकयात को दबा जाते हैं, छुपा जाते हैं और बिलाशुबा इज्जत और नेक नामी की वजह से लोग दबा लेते हैं और हैवान फिरते रहते हैं। डोगर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तैयब मकबूल का रुख कर लेंगे, वो इस कहानी को जो है वो कवर कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तैयब मकबूल, बताइएगा, बज़ाहिर तो हमारी पुलिस वारदातों में मुतहरिक नजर आती है कि बहुत काम शाम हो रहा है, लेकिन जब ऐसे मामलात सामने आते हैं तो पता चलता है कि पुलिस तो नाकाम है बुरी तरह। जी बिल्कुल, इसमें जैसे कि अभी आपने बताया कि 134 बच्चे, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 से 10 साल तक है, उनको रवां साल ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो फैसलाबाद में हर दूसरे रोज से बच्चा ज्यादती का शिकार होता है। इसी तरह 9 कमसिन बच्चियां जिनकी उम्र 7 से 10 साल है, उनके साथ भी रेप किया गया। यहाँ सबसे बड़ी अलमनाक बात जो सामने आई वो ये है कि फैसलाबाद में सिर्फ वो बच्चा महफूज है जो अपने घर में है। जिन बच्चों के साथ रेप किया गया उनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो घर से बाहर दुकानदार के पास चीज लेने के लिए गए तो दुकानदार की हवस का निशाना बने। और सबसे शर्मनाक बात यह कि बच्चे जो कुरान पाक पढ़ने गए अपने उस्ताद के हाथों जाति का निशाना बने, मोहल्लेदारों के हाथों जाति का निशाना बने। जहाँ तक पुलिस की बात की है तो पुलिस की जानब से जो भी दरखास्त आई उसका मुकदमा दर्ज किया गया, उससे मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। 90% से ज्यादा मुलजमान अदालतों से जमानत पर रिहा हो चुके हैं और रवा साहब जितने चालान पेश हुए हैं किसी एक मुलजिम को भी अभी तक सजा नहीं सुनाई गई।
कोई भी अभी तक मुलजिम सजा याफ्ता नहीं हो सका। इस हवाले से हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई थी, उनका कहना था कि इसमें सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है, वालिदैन को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हमने जो भी केस रिपोर्ट होगा फौरी मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ अदालतों का काम है, यहाँ सोसाइटी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी कि घर से निकलने वाले हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। जी तैयब मकबूल, ये बताइएगा जो पहलू इसमें बहुत अहम है कि अक्सर मुल्जिमान जमानतों पर रिहा हो जाते हैं, क्या वजह है? हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर क्यों करती है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की कि हमारी पुलिस इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती। जो बच्चे के साथ रेप होता है उसके जो नमूने हैं, जो एविडेंस है, वो ताखीर के साथ फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाई जाती है, जिसकी वजह से मुलजिम अच्छी तरह गिरफ्त में नहीं आते। चालान बनाने का सिस्टम बड़ा कमजोर है, मजबूत शुरुआत नहीं पेश किए जाते। प्रोसिक्यूशन ब्रांच का ये आलम है कि जो इसके मौका के गवाह होते हैं, एफआईआर के गवाह, उनका मौकफ और प्रोसिक्यूटर का मौकफ आपस में मैच नहीं करता। गवाह के मौकफ को प्रोसिक्यूटर जो है वो अच्छी तरह डिफेंड नहीं कर सकता। ये प्रोसिक्यूशन ब्रांच और तफ्तीशी अफसरान की ये शदीद किस्म की नाअहली है, इसकी वजह से मुल्जिमान ना सिर्फ फौरी जमानतों पर रिहा हो जाते हैं बल्कि किसी मुल्जिम को अभी तक सजा नहीं हो सकी। अच्छा तैयब मकबूल, अभी आपने एक बात की थी जिसमें आपने कहा कि बच्चा वो महफूज है जो अपने घर में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस जो पाकिस्तान भर से हमारे सामने आए हैं वो ये भी हैं कि बच्चे तो अपने घर में भी महफूज नहीं है, अपने जो उनके बहुत करीबी रिश्ते हैं, खास तौर पे बच्चियों के जो महरम रिश्ते हैं, उन्होंने तक ज्यादतियां की हैं उनसे। ये इस तरह के वाक़यात चर्चा बाद में भी आए हैं कि अपने बाप की तरफ से भी बच्चों को जाति का निशाना बनाया गया, चाचा की तरफ से छोटे बच्चों को जाति का निशाना बनाया गया, लेकिन उन केसेस की तादाद 2 से 3% है। ज्यादा जो तादाद है वो घर से बाहर निकलने वाले बच्चों की है। ज्यादा जो तादाद है वो घर से बाहर निकलने वालों की ही है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल और बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ जफर डोगर, आप हमारे साथ मौजूद थे। कमसिन बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात हैं। फैसलाबाद में रवां साल 134 बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया गया है। 9 कमसिन बच्चियां दरिंदगी का शिकार हुई हैं। फैसलाबाद में हर 2 दिन बाद एक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। पुलिस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं ये आपके सामने है। आपको बताएं कि कमसिन बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात, फैसलाबाद में रवां साल 134 बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया गया। 9 कमसिन बच्चियां दरिंदगी का शिकार भी हुई हैं। फैसलाबाद में हर 2 दिन बाद एक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। आपको बताएं कि ज्यादातर तादाद जो बच्चे हैरेस हुए हैं वो घरों से बाहर निकलने वालों की है, तो वालिदैन को बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है कि बच्चा जब घर से बाहर जाए तो वो अकेला ना जाए।